हेलो दोस्तों, आज हम गाजर को साल भर के लिए स्टोर करके रखेंगे। इस तरह से हम बताएंगे। ये गाजर ले ली है, हमने छील ली है, अभी मैंने कम ली हुई है और मैं इन्हें साल भर के लिए स्टोर करके रखूंगी। तो मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कद्दूकस ले लिए हैं। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है। अब आप बड़े वाले से कद्दूकस करना चाहते हैं तो बड़े वाले से कीजिए। तो मैं छोटे वाले से कर रही हूँ फ़िलहाल। तो इस तरह से ये मैंने गाजर ले ली हैं और इनको मैं इस तरह से कद्दूकस करके रख लूँगी। अगर आपको बड़ा से करना है तो बड़े से कर लीजिए। हाँ, इस तरह से हम करके इन्हें, ये देखिए इस तरह से ये निकल आए हैं। और मैं इससे भी करके दिखा देती हूँ थोड़े से। ये जितने महीन रहेंगे उतने अच्छा सूख जाएगा। और मैं इससे भी दिखाती हूँ। इससे देखिए, इससे थोड़े से ये मोटे आए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से ये सब मोटे हुए हैं। तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों से किसी से भी कद्दूकस कर लीजिए। देखिए मैं थोड़े से किए हुए हैं। ये देखिए इस तरह से ये मैंने छोटे वाले से कद्दूकस से कर ली हैं और ये बड़े वाले से की हैं। अब आप जिससे चाहे कर सकते हैं कद्दूकस। और इन दोनों को इस तरह से हम फैलाकर इस तरह से सुखा देंगे। और भी मैं इनको कद्दूकस करूँगी। बस फ़र्क इतना है कि ये ज़्यादा महीन रहता है तो जल्दी सूख जाता है और ये थोड़ा सा मोटा है तो ये थोड़ा टाइम लेगा। पर कोई नहीं, हमको गाजर स्टोर करके रखनी है तो आप दोनों से किसी तरह से भी आप कद्दूकस करके सुखा सकते हैं। तो अब मैं इनको धूप में सुखा दूंगी। ध्यान रहे, गाजर को हमको ये इसका ऊपर वाला छिलका उतार के धो लेना है अच्छे से। मैंने इन गाजरों को पहले अच्छे से धो लिया था, छिलका उतार लिया, तब मैं इनको इस तरह से कद्दूकस करके रख रही हूँ। तो अब इस तरह से मैं सारी गाजर करके धूप में सुखाऊंगी। और देखिए सारी गाजरें मैंने कद्दूकस कर ली हैं और इनको अब मैं धूप में सुखाऊंगी। सर्दियों में धूप थोड़ी कम होती है तो इसीलिए 2-3 दिन में सूख जाएंगी। और गर्मियों में धूप अच्छी होती है तो गर्मियों में ये गाजर कम मिलती हैं, इसीलिए सर्दियों में ज़्यादा मिलती हैं। तो इनको इस तरह से कद्दूकस करके आप धूप में सुखा सकते हैं और स्टोर करेंगे। तो इसलिए मैंने अब ये गाजर सारी कद्दूकस कर लिया। अब इनको मैं सुखाने के लिए धूप में रख देती हूँ। और देखिए इस तरह से ये गाजर सूख गई हैं। अभी पूरी तरह नहीं सूखी हैं गाजर, इनको अभी 1 दिन की धूप और लगाएंगे। इस तरह से ये देखिए, पहले कितनी सारी थी अब कम हो गई हैं। ये सूख कर क्वांटिटी कम हो जाती है। अभी थोड़ा सा और धूप लगाएंगे, एकदम कड़क हो जाएंगी, तब इनको स्टोर करके रखेंगे। देखिए गाजर एकदम सूख चुकी हैं और इनको इस तरह से हम सुखाकर स्टोर कर लेंगे साल भर के लिए। और इस तरह से प्लास्टिक का डब्बा लेंगे और इसमें भरकर रख लेंगे। पहले ये ज़्यादा थी और सूखने के बाद इनकी क्वांटिटी कम हो गई है। इस तरह से हम भरकर इसे साल भर के लिए पूरा स्टोर करके रख लेंगे। देखिए ये गाजर मैंने स्टोर कर ली हैं साल भर के लिए। इस तरह से एकदम सूख चुकी हैं। और अब इनको सूख हुई गाजर को हम जब मन चाहे जब इनको गाजर के रूप में ही यूज़ करेंगे। और जब मन करेगा गर्मियों में हम इसका हलवा बनाएंगे, गर्मियों में इसका रायता बनाइए, चाहे इसके पराठे बनाइए, और जैसे चाहें आप सब्जी बनाइए। और इनको इस तरह से, जब गाजर सस्ती मिलती हैं सर्दियों में, तो आप इनको इस तरह से स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ गाजर को, फिर गाजर कैसे ही करेंगे हम। देखिए स्टोर की हुई गाजर हमने इस तरह से थोड़ी सी निकाल ली है, ज़्यादा नहीं निकालूंगी। और इधर कटोरी में ले लिया ये पानी और इसमें हम ये गाजर 10 से 15 मिनट के लिए इसे भिगो देंगे। और जब आपको हलवा बनाना हो इस तरह से गाजर को 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें। और ये देखिए फिर से ये गाजर जैसे हमने कद्दूकस करी थी वैसे ही हो जाएंगी। मैं इसे आपको थोड़ी सी क्वांटिटी में करके दिखा रही हूँ इनको। अब इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए हमें इस तरह से रखना है और फिर ये गाजर पहले जैसी हो जाएंगी। देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और गाजर देखिए वापस वही रूप में आ चुकी हैं जो हमने गाजर कद्दूकस करी थी, उसी तरह से ये हो गई हैं। पानी में भी भीगने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। अब आप इस तरह से आप इनका कोई भी यूज कर सकते हैं। पराठा बनाइए, चाहे रायता बनाइए, चाहे हलवा बनाइए। इनका इस तरह से आप साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं गाजरों को। और गर्मियों में भी मज़ा ले सकते हैं गाजरों का। और पर एयर टाइट डब्बे में ही रखना है जिसमें इसमें हवा ना जाए। और इस तरह से आप गाजर को साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और गर्मियों में भी मज़ा ले सकते हैं आप गाजर का हलवा बनाकर, रायता बनाकर, और भी कोई रेसिपी बनानी हो आपको।